हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन पर। हम लोग पिछले क्लास में जलीय पौधे के बारे में देखे थे, वाटर प्लांट्स के बारे में देखे थे। किस किस प्रकार के वाटर प्लांट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो तैरते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जड़ जो है भूमि के अंदर कीचड़ के अंदर धंसे रहते हैं और उसके पत्ते और फूल जो होते हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर रहते हैं। ये तीन प्रकार के हम लोग पौधे और भी उसमें बहुत कुछ जाने थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थलीय पौधे के बारे में। स्थलीय पौधे लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि स्थल भाग पर किस किस प्रकार के पौधे होते हैं और वे किस परिस्थिति में वे रहते हैं और उनके तने, उनके पत्तियां, उनकी जड़ें किस प्रकार की होती है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो स्थल पर पाए जाने वाले जितने सारे वनस्पति हैं तो उसको हम लोग स्थलीय पौधे कहेंगे। जो जल में पाया जाने वाला पौधा था उसको जलीय पौधे के नाम से जानते थे और स्थल में पाए जाने वाले पौधे को स्थलीय पौधे हम लोग कहेंगे। जैसे आपका बरगद हो गया, आपका ताड़ का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, है ना, कैक्टस हो गया, तो चीड़ हो गया, शीशम हो गया। ये सब जितने सारे पौधे हैं सब स्थल भाग पर होते हैं, यानी ज़मीन पर होते हैं। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट कर पढ़ेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट जो है आपका कैटेगरी वह है पहाड़ी प्रदेशीय पौधे। पहाड़ी प्रदेशीय पौधे जिसको हम लोग माउंटेनियरीज प्लांट, माउंटेनियस प्लांट हम लोग कहेंगे। और दूसरा जो है हमारा समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। क्या है? तो समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधे, है ना। इसको हम लोग टेम्परेट प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अलग अलग अगर हम भाग में बांट कर पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। पहाड़ी प्रदेशीय पौधे में आपका वैसे पौधे आएंगे जो उच्च स्थान पर रहते हो। उच्च स्थान का मतलब ऊंचाई पर स्थित हो, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हो। ऐसे इस प्रकार के पौधे को हम लोग पहाड़ी प्रदेशीय पौधे कहेंगे। अब उसमें खासियत होता है कि उनके लिए जो वातावरण वहाँ होता है वो ठंडा होता है, शीत होता है, क्योंकि ऊंचाई पर जैसे जैसे आप ऊंचे पर जाते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वहाँ ठंडा मौसम होते जाता है। तो वैसे पेड़ पौधे वहाँ के लिए अनुकूल होते हैं। उनकी पत्तियाँ, उनके, है ना, पौधे पूरा वे वहाँ उस वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं। तो आइए थोड़ी सी देखते हैं कुछ ऐसे पौधे के बारे में। तो चलिए हम लोग पहाड़ी प्रदेशीय पौधे के बारे में लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से पिक्चर इसमें दिखाया जाएगा कि पहाड़ी प्रदेशीय पौधे में किस किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो शंक्वाकार होंगे, मतलब इस तरह से जो पौधे होते हैं, वहाँ जो पौधे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी प्रदेशीय पौधे जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं? तो आपका इसमें चीड़ आ जाएगा, देवदार आ जाएगा, है कि नहीं। उसमें ओक आ जाएगा और फर आ जाएगा। ओक और फर, ये सब जो
हम उदाहरण दे रहे हैं, ये सब जो पौधे होते हैं वह पहाड़ी प्रदेशीय पौधे के अंतर्गत आते हैं, ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और इनके पौधे होते कैसे हैं, तो शंक्वाकार होते हैं। आप याद रखिएगा, शंक्वाकार। शंक्वाकार जो है पौधे होते हैं। शंक्वाकार है ना, शंक्वाकार पौधे होते हैं, मतलब शंकु की टाइप को होंगे। शंकु आप देखे होंगे, इस तरह से शंकु होता है, इस तरह से शंकु होता है, इस तरह से जो है ना, किप को आप उलट दीजिए तो उस टाइप को बन जाएगा। तो उस तरह के पौधे होते हैं। ये पौधे आखिर इस आकार के क्यों होते हैं, तो उसका कारण है कि वहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती है। बर्फबारी का मतलब वहाँ हमेशा स्नो फॉलिंग होते रहता है, बर्फ गिरते रहता है। तो अगर पौधे अगर इस तरह से, जैसे आम के पौधे होते हैं, जैसे आपका अमरूद का पौधा, या हम लोग के यहाँ जो पौधे होते हैं, कोई भी पौधा, पीपल का मान लीजिए, कोई पौधा अगर इस तरह से रहेंगे, सागवान के पौधे अगर रहेंगे वहाँ, तो बताइए कि क्या हाल होगा उनका। सारे के सारे उनके डालियाँ, उनके शाखाएँ सब जो है गिर जाएंगे नीचे टूट टूट कर। कारण कि उस पर जब स्नोफॉल होता है तो उसके पत्तों पर क्या होंगे, बर्फ़ जमा हो जाएंगे, और बर्फ़ जमा होने से उसके पत्तियाँ टूट जाएंगी, उसके डालियाँ टूट जाएंगी, तो पौधे जो है अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं इस प्रकार के होंगे। यहाँ पर अगर गिरेगा तो सीधे सीधे वह नीचे चला आएगा, सीधे सीधे नीचे चला आएगा। अगर उसका पत्तियाँ के अगर बारे में बात करें तो उसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, है ना। उसके पत्तियाँ जो होती है वह नुकीली होती है, और नुकीली होने के कारण वहाँ पर जो तेज़ हवा चलता है, क्योंकि ऊंचाई स्थान पर ऐसे पौधे होते हैं, तो वहाँ पर जो तेज़ हवा चलता है उसको वह आसानी से सहन कर लेता है, उस हवाओं को आसानी से झेल लेता है। अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार के पौधे नहीं रहते तो क्या होता, बहुत दिक्कत होता सबके। जैसे मान लेते हैं कि सागवान का आप देखे होंगे, बहुत बड़ा पत्ता होता है, अगर उस पर हवा तेज अगर चलेगा तो उसके पत्ते सब टूट कर नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, पौधे ही नहीं रहेंगे तो भोजन कहाँ से बनाएगा पौधा, है कि नहीं। पौधा जो है पत्ती से भोजन बनाता है, आप 2 क्लास में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से उनके जो पत्ते होते हैं वह क्या होते हैं, शंक्वाकार के होते हैं, है ना, और उससे हवा आसानी से वे सह लेते हैं। एक और उसका कारण है, पत्ती वहाँ जो होते हैं शंक्वाकार और नुकीले होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं, उससे उनको भी फायदा होता है। इस तरह से होंगे पत्ते नुकीले टाइप का। इससे होता है ये कि वाष्पोत्सर्जन, यानी पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्रों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, तो उनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो बहुत कम होती है। पत्ता अगर छोटा रहे, पतला रहे, तो पानी बहुत कम वाष्पीकृत होगा। तो ये भी उनके लिए अच्छा रहता है कि पत्तियां जो होती है वह बहुत कम पानी उत्सर्जित करती है, और वहाँ वो रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि हिली एरिया में, ये तो बात कर रहे थे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ऊंचे ऊंचे स्थान हैं वहाँ इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। चीड़, देवदार, ओक, फर जो है उस इन सब जो पौधे होते हैं वे पहाड़ी प्रदेशीय पौधे, है ना, के क्षेत्र में रहते हैं। अब हम अगर हिल एरिया के बारे में बात करें तो हिली एरिया किसको बोलते हैं, हिली एरिया या हिल स्टेशन, आप सुने होंगे हिल स्टेशन का नाम, जो पर्वतीय नगर होते हैं वो हिल स्टेशन कहलाते हैं। तो पर्वतीय नगर क्या होता है, वो कुछ ऊंचाई पर होता है, मतलब कि ना ज़्यादा ऊंचा और ना ज़्यादा नीचा, है ना। वे कुछ स्थलीय भागों से ऊंचे स्थान पर होते हैं। तो उन स्थानों में, उन क्षेत्रों में आपको बागान मिलेगा। बागान का मतलब चाय बागान, चाय बागान की खेती वहाँ पर होती है। कहाँ पर चाय बागान की खेती होती है, तो हिली एरिया में, जहाँ जो है वह कुछ ऊंचाई पर, पहाड़ी क्षेत्र इतना ऊंचा नहीं, थोड़ी सी उसके नीचे कह सकते हैं, तो उन एरिया में चाय बागान होते हैं, चाय की खेती होती है। यानी यह जो है अनुकूल होता है, उस तरह के पौधे वहाँ उस मौसम के लिए अनुकूल होते हैं। तो आपको ऐसे चाय बागान कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो आपको दार्जिलिंग में मिल सकते हैं, असम में मिल सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नीलगिरी पर भी आपको कुछ चाय बागानें हैं, वहाँ भी आपको चाय बागान मिल जाएंगे।
तो हम लोग देख लिए कि पहाड़ी प्रदेशीय पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अब आते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय या फिर कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय पौधे। अब इसमें मरुस्थल ये पौधे के बारे में हम लोग देखते हैं, मरुस्थलीय पौधे किस प्रकार के होते हैं। तो अगर आप कभी जाने का कभी मौका मिला होगा मरुस्थल में तो देखे होंगे वहाँ करीब रेत ही रेत होता है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं होता है, न पौधे दिखते हैं हरे भरे। हाँ, एक और बात जान जाइए, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो एवरग्रीन कहते हैं। याद रखिएगा, एवरग्रीन प्लांट, इसलिए इसको हम लोग सदाबहार पौधे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पत्ते गिरते नहीं हैं और हरे भरे हमेशा रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनको कोई इन पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए इनको हम लोग एवरग्रीन प्लांट कहते हैं या फिर सदाबहार जो है प्लांट हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मरुस्थलीय पौधे के बारे में। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वे मरुस्थल में होते हैं, जहाँ रेत ही रेत केवल हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधे होंगे। तो वहाँ पर कौन कौन आपको पौधा मिलेगा अधिक की संख्या में, तो देखिए आपको नगफनी का पौधा मिलेगा। नगफनी का पौधा जो है अधिक मिलेगा, इसको हम लोग कैक्टस कहते हैं, कैक्टस है ना। आपको बबूल मिल सकता है। ये जो पौधे होते हैं वे मरुस्थलीय भागों में होते हैं। अब उन पौधे की थोड़ी सी संरचना के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, तो समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधे, टेम्परेट प्लांट्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि नगफनी का पौधा किस टाइप का होता है। तो देखिए इसके जो जड़ें होती है वो बहुत अंदर तक जाती है पानी की खोज में, और वे उसके जो मांसल पार्ट आप देखे होंगे और उसमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, है ना। आपको इस तरफ दिखा दिया जाएगा कि पौधे जो है किस प्रकार के होते हैं। आप नागफनी के पौधे उठाइए और देखिए उसके कुछ मांसल पार्ट होते हैं चौड़ा चौड़ा और इसमें कांटे कांटे होते हैं। तो कांटे जो होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं पत्तियों का, ठीक है। और जो आपको हरा हरा दिखता है मांसल पार्ट, है ना, इस तरह से मोटा दिखता है, वो एक्चुअली क्या होता है, तो तना होता है। ध्यान में रखिएगा, मांसल पार्ट क्या होता है, तो मांसल पार्ट पौधे का मांसल भाग तना होता है, और तना में खाद्य संचित होता है। आप याद रखिएगा, खाद्य संचित होता है। और पौधे के जो कांटे होते हैं वे किसका रूपांतरण होते हैं, तो कांटे पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, रूपांतरित रूप होते हैं। अब यह इसीलिए जो है मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो बहुत कम होगा, क्योंकि जो उनके कांटे होते हैं उनसे बहुत कम मात्रा में पानी वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वे आसानी से उस एरिया में रह लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देखें कि उनकी आकार और बनावट किस टाइप से होती है, वे किस तरह से अपने आप को वहाँ पर वास कर लेते हैं, वे वहाँ पर रहते हैं, है ना। अब हम लोग अब आते हैं कुछ और भी पौधे के बारे में लोग जानते हैं। कुछ और भी पौधे जैसे आपका पर्वत, है ना, समुद्र तटीय पौधे के बारे में बात करते हैं। समुद्र तटीय अगर पौधे के बारे में बात करें तो इसमें आपका रबड़ के पौधा हो गया, ताड़ हो गया, नारियल के पौधा हो गया, नारियल के पौधा हो गया। ये सभी जो पौधे आपको मिलेंगे वे कहाँ मिलेंगे,
समुद्र तट इलाका में मिलेंगे, है ना। किस इलाका में मिलेंगे? समुद्र तटीय इलाका में मिलेंगे। और आपको उसी इलाका में मसाले की भी खेती होती है, इलायची उलायची जितने सारे हैं वो पौधे यह जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय इलाके में आपको मिलेंगे, यानी तट के किनारे किनारे इस तरह के पौधे आपको मिलेंगे। तो अब आते हैं हम लोग और पौधे के बारे में बात करते हैं। एक और पौधा कौन है? तो दलदली भागों में रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, आप मैंग्रोव वन के नाम अगर नहीं सुने हैं, मैंग्रोव वन उसको बोलते हैं जो नमकीन पानी में पौधे रहते हैं। और उनमें एक्चुअली होता क्या है कि उनकी जड़ें, है ना, क्योंकि दलदली पौधे में अगर माटी के अंदर है, दलदल है, तो उसको तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, है कि नहीं। और जड़ जो है वो क्या करता है, तो वह बाहर निकल आता है ना, बाहर निकल आता है जड़। क्यों? क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसी कारण वह जो है जमीन के अंदर से वह बाहर निकल पाता है। तो ऐसे जो जड़ होते हैं उसको श्वसन मूल जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मूल जड़ कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। और यह जो होता है एक पौधा का उदाहरण आपको हम दे सकते हैं, राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्रकार का पौधा है जो इसी प्रकार का है, यानी श्वसन मूलक पौधा है। श्वसन मूलक का, तो उसके जड़ें जो होती हैं दलदली भागों में, एक्चुअली ये पौधे कहाँ मिलते हैं? दलदली भागों में मिलते हैं। स्थलीय पौधे ही हैं, लेकिन उनके जो एक्चुअली होते हैं पौधे, उनका जड़ जो दलदल भागों में होता है, तो वायु कोश उसमें होगा नहीं, उनकी जो जड़ें होती है क्या करती है? बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो बाहर उनका जड़ निकला रहता है। तो ऐसे पौधे का उदाहरण हम बोले कौन सा पौधा? तो राइजोफोरा पौधा इस प्रकार के पौधे का उदाहरण है। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत तरह की चीज़ें सीखें, स्थलीय पौधे के बारे में देखें कि किस किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो बस इतना ही तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।